हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो आज अपनी पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 का नाम है अपने चतुर्भुजों को समझना। और आज की क्लास है, इसमें अपने चतुर्भुजों के बारे में जानेंगे भी। चतुर्भुज क्या होते हैं, इसके प्रकार मेनली कौन कौन से होते हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सारी अपनी बेसिक जानकारी है। आपका चैप्टर अब आगे आया है 3.3। अब अपना 3.3 चैप्टर करने से पहले अपने को इसकी सारी बेसिक जानकारी हैं वो आप अपने को होनी चाहिए। अगर अपने इसकी बेसिक जानकारियां नहीं हैं तो अपनी प्रश्नावली में अपने क्या आएगी, अपने इस चैप्टर में अपने को दिक्कत आएगी। तो इसके लिए अपनों को थोड़ा सा इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। तो चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में अपने कौन कौन से चतुर्भुज देखेंगे, इसमें अपने देखेंगे एक तो समांतर चतुर्भुज देखेंगे, सम चतुर्भुज देखेंगे, समलंब चतुर्भुज देखेंगे, आयत देखेंगे, वर्ग और पतंग के बारे में अपने पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने आता है समांतर चतुर्भुज, यानी पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब देखो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो और क्या हो, समांतर हो, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज। अब देखो सम्मुख भुजाएं कौन सी होगी, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी। यानी ये दोनों क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर। समांतर यानी इन दोनों को आगे कितने बढ़ा दो, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे या प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करे, तो वो क्या होता है, अपना समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखो इन दोनों को भी आप कितना भी आगे बढ़ा दो चाहे, तो ये भी नहीं काटेगी। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली है। यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है और ये भुजाएं आपस में बराबर भी होती है। यानी ये समांतर के साथ साथ क्या है, आपकी बराबर भी है। ये भी समांतर के साथ साथ क्या है, बराबर भी है। तो ये होता है अपना समांतर चतुर्भुज। अब अपने इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं भी, इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो पहला देखो गुणधर्म क्या है, भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी ए बी के बराबर क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाली है, तो ए बी के बराबर क्या होगा, सी डी होगा। और ए डी के बराबर क्या होगा, बी सी होगा। यानी इस भुजा के समांतर आपकी ये वाली भुजा होगी। ठीक है। और दूसरा क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। यानी ए बी के समांतर कौन सी है, सी डी, ये वाली लाइनें दो है, ये आपका समांतर का चिन्ह है। ठीक है, इसको समांतर को अपने ऐसे दर्शाते हैं। और ए डी समांतर क्या है, आपकी बी सी है। ठीक है, तो दो गुणधर्म हो गए। पहला तो क्या हो गया, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और साथ में क्या होती है, वो समांतर भी होती है। अब क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण, कोण ए के सम्मुख यानी सामने वाला कौन सा है, सी है, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बी, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला है, तो बी बराबर क्या होगा, आपका डी होगा। और साथ में क्या है, संलग्न कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी संलग्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ए और बी इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। और सी और डी का भी योग कितना होगा, 180 होगा। साथ में ए और डी इनका भी योग 180 होगा। और आगे बढ़ा क्या है, दोनों विकर्णों की लंबाइयां होती है वो अलग अलग होती है। अगर अपने इसमें से विकर्ण खींचे, ठीक है, तो इनकी लंबाइयां क्या होगी, अलग अलग होगी। ये अलग लंबाई का होगा, ये क्या होगा, अलग लंबाई का होगा। आगे वाला क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो ये बीच वाला बिंदु है ना, इससे ये विकर्णों को दो भागों में बांट देगा। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। और आगे वाला क्या है, एक विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी ये अपने विकर्ण खींचा है, तो इसके विकर्ण के इधर वाली यानी ये वाली आकृति त्रिभुज बन गया, ये वाला और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, किसके बराबर होगा, इधर वाले के क्या होगा, इस त्रिभुज के क्या होगा, ये बराबर होगा। यानी सर्वांग सम होंगे दोनों। तो ये अपने क्या है, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हैं। तो समांतर चतुर्भुज में अपने मेनली कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, एक तो क्या है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, साथ में क्या होती है, समांतर होती है। और इनके संलग्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आगे आपके क्वेश्चनों में भी क्या होगी, यूज
होगी। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। और साथ में क्या है, ए बी सी आपके ए डी सी की क्या है, सर्वांग सम है। यानी ये वाला त्रिभुज अगर अपने मान लें ए बी सी, यानी ये वाला मान लें तो ये सर्वांग सम किसकी होगा, त्रिभुज ए डी सी के क्या होगा, ये सर्वांग सम होगा। प्यारे बच्चों आता है अपना कौन सा, समचतुर्भुज। तो प्यारे बच्चों देखो समचतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। उसमें तो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर आपकी होती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। सम का मतलब समान, यानी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और ये क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। और इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व क्या होती है, साथ में समांतर भी होती है। यानी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब इसकी आमने सामने वाली भुजा सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, साथ में क्या होगी, समांतर होगी। अब इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो गुणधर्म क्या है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर क्या आ गया आपका सी डी, और सी डी बराबर क्या आ गया डी ए, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और क्या है आगे वाला, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये तो पीछे पढ़ के आए हैं, यानी ए बी के समांतर क्या हो गया, सी डी, और ए डी के समांतर क्या हो गया, बी सी हो गया। और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण है इसके बराबर। ठीक है, और क्या, संलग्न कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है या संपूरक होता है। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उनको अपने संपूरक कोण भी बोलते हैं। तो इनके में भी क्या होता है, संलग्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, या क्या होता है, संपूरक कोण होता है। आगे वाला क्या होता है, दोनों विकर्ण इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग लंबाई पे होते हैं। और विकर्ण आगे वाला है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। यानी मेनली आपकी ये जो समचतुर्भुज है, इनमें अपने को विकर्ण से ही इनका पता लगता है भी ये क्या है, कैसी आकृति है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है या क्या है। तो इसमें आ गया भी विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे ना, वहां कितना कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 के क्या बनेंगे, कोण आपके बनेंगे। यानी इन दोनों के बीच में भी कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। इन दोनों के बीच में भी 90 का, इन दोनों के बीच में भी 90 का, और इधर भी 90 का, यानी 90 के कोण बनेंगे। ठीक है, और क्या होते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं उसकी तरह। वो तो क्या करता था डायरेक्ट, समांतर चतुर्भुज में तो क्या है, डायरेक्ट क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसमें क्या है, समद्विभाजित भी करता है, साथ में क्या करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी कोण इसमें 90 डिग्री का बनता है। तो आगे वाला क्या है, विकर्ण एक समचतुर्भुज को दो सर्वांग त्रिभुजों में क्या करते हैं, विभाजित करता है। तो ये तो आपके 10th क्लास में आपके ये सर्वांग सम 9th 10th में आप पढ़ोगे, सर्वांग सम क्या होते हैं, समरूप आकृतियां क्या होती है, ये सारे आप 9th और 10th क्लासों में आप पढ़ोगे। तो अभी आप इतनी बातें याद रख लो तो भी बढ़िया है। तो प्यारे बच्चों ये जो चीजें हैं आप सारी याद रखो, क्योंकि आगे आपके 3.3 और 3.4 है उसमें इनका यूज होगा। तो आपको पता होना चाहिए भी समचतुर्भुज के बारे में क्या क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या होता है, आयत के बारे में क्या होता है, वर्ग के बारे में क्या होता है। ये सारी बेसिक जानकारियां हैं वो आपको होनी चाहिए, तभी आपके आगे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत आपके नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों आप इनको नोट भी कर सकते हो और आपको याद भी करना है। तो चलो अपने बढ़ते हैं आगे। तो अब आ गया अपना आयत। आयत क्या है, एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसमें समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुणधर्म है, जिसके सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें ये सारे कोण है वो 90 के होंगे, यानी क्या होंगे, ये समकोण होंगे। उसमें समकोण नहीं थे, बस अंतर इतना ही है, उसमें तो समकोण नहीं थे, इसमें क्या है, समकोण है। ठीक है, और विकर्ण क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। यानी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते थे, ना समचतुर्भुज में थे, लेकिन इसमें क्या है, बराबर है। और अन्य गुणधर्म समांतर चतुर्भुज के सारे इसके अंतर्गत है। एक तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, दूसरा कौन सा है, इसमें सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या है, अपना आयत है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या है, वर्ग। वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। एक वर्ग क्या है, एक आयत भी है। इस वर्ग को आप आयत भी बोल सकते हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। या एक वर्ग एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, जिसके सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके भी ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और क्या है, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ये विकर्ण है वो क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं इसमें भी। और अन्य सभी गुणधर्म हैं इसमें समचतुर्भुज के समान होते हैं। यानी
आयत और वर्ग में क्या अंतर है, आयत और वर्ग में ये अंतर है भी, उसमें क्या होता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है इसमें, ठीक है। और आपका वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होती है चारों भुजाएं बराबर होती है। और आयत में कौन कौन सी भुजाएं होती है, ओनली सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती है बराबर होती है। तो ये आपका आयत और क्या है वर्ग है। देखो अपना आप देखते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में क्या होता है, यदि चतुर्भुज के एक युग्म की सम्मुख भुजाएं क्या हो समांतर हो, ओनली यानी एक ही भुजाओं का युग्म क्या हो समांतर हो तथा अन्य दो भुजाएं समांतर नहीं हो, तो क्या कहलाता है चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में लंबाई में क्या होती है, ये भिन्न होती है, यानी समांतर चतुर्भुज में तो क्या होती है लंबाइयां क्या होती है समान होती है, लेकिन इसकी क्या होगी ये लंबाइयां सारी क्या होगी अलग अलग लंबाई होगी, ठीक है। यानी आपको समलम चतुर्भुज में बस ओनली इतना ही याद रखना है, बाकी इसके कोई गुणधर्म आपको याद नहीं रखने। इसमें याद आपको क्या रखना है भी, इसमें क्या होता है जो ये भुजाएं होती है सम्मुख भुजाएं उनका एक ही जोड़ा या एक ही युग्म क्या होता है समांतर होता है और कोई भी समांतर नहीं होता। तो आप ये भी देख सकते हो समलम चतुर्भुज के बारे में आप देख सकते हो। और ये भी आकृति आपकी कौन सी है समलम चतुर्भुज है, यानी ये भुजा इसकी क्या है समांतर है और ये दोनों समांतर नहीं है। इसका मतलब क्या है समलम चतुर्भुज क्या है अपना भी कोई दो भुजाएं क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए, अन्य दो भुजाएं समांतर न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समलम चतुर्भुज के बारे में इतना ही है। अब देखो आगे है पतंग। देखो प्यारे बच्चों अपने पढ़ते हैं पतंग के बारे में। तो देखो पतंग क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है, इसमें संलग्न भुजाएं बराबर युग्म युक्त होती है। तो अब प्यारे बच्चों देखो पतंग है, आप छुट्टियों में उड़ाते भी होंगे। तो अब देखो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो इसके बारे में क्या है, इसमें संलग्न भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी ये वाली भुजा इसके क्या होगी बराबर होगी और ये वाली क्या होगी इसके बराबर होगी। तो यह अतः यह बराबर लंबाई की भुजाओं के ठीक दो भिन्न क्रमागत क्या होते हैं युग्म होते हैं। यानी ए बी बराबर क्या है आपका ए सी है और बी डी बराबर आपका क्या है आपका है डी सी है। और इसमें क्या होता है एक विकर्ण तो क्या होता है बड़ा होता है, यानी ये वाला विकर्ण क्या होगा बड़ा होगा और बी सी क्या होगा आपका छोटा विकर्ण होगा। और ए डी है वो बी सी को क्या करता है समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ पे ये कोण बनता है वो कितने कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो और आगे क्या है, यानी आपका हो गया बी ओ बराबर ओ सी, ठीक है। तो ए ओ बराबर ओ डी आपका नहीं है और ये आपकी क्या है बराबर है। तो ये आपके अपने ने पढ़ा है पतंग के बारे में पढ़ा है। और एक क्या होता है ए डी होता है ना वो लंब होता है बी सी पे, ए डी है वो लंब, ये उल्टा टी है इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी लंब का निशान भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या है पतंग के बारे में बेसिक जानकारी है।